दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको पता है क्या है? आज है कबीर जयंती। हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है। हम दौड़ में लगे हुए हैं, हम दौड़ रहे हैं, कुछ पाने की चाह में हम दौड़ रहे हैं। तो शायद हम उसमें एक चीज़ भूल रहे हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जहाँ से हम ऊपर उठ के आए। शायद हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है कि शायद हमें जो हम एक बचपन का टाइम होता था, जब हम सब लोग कबीर के दोहे बहुत प्यार से, मतलब बहुत समझ के उसको सुना करते थे। जब हम स्कूल जाते थे तो इन कबीर के दोहों से ही हमारी शुरुआत हुआ करती थी। और अगर आपको याद होगा, जब हम समझदारी के पड़ाव पर अपना पहला कदम हमने रखा था, तो सबसे पहला दोहा जो था, जिसकी वजह से आज हम अपने गुरुओं की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना उनका आदर सम्मान करते हैं, तो वो जो संस्कार था वो हम में इन्हीं दोहों की वजह से आया। तो इसीलिए कुछ पल निकाल के आप ये ज़रूर सुनिएगा। मैं कुछ दोहे आपके सामने बोलने जा रही हूँ कबीर के, जो इस प्रकार। तो सबसे पहला दोहा जो आपको गुरुओं के बारे में बताता है कि हमारे गुरुओं की एक अलग पहचान है, उनका सम्मान देवताओं से भी ऊपर है। क्योंकि कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं वो ही ज्ञान का स्रोत हुआ करते थे। आज भले ही ज्ञान के बहुत स्रोत हों, लेकिन जो हमें रास्ता और हमारा पथ प्रदर्शन करता है वही हमारा गुरु होता है। तो उनके लिए ये पंक्ति। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि गुरु जो होते हैं ना, वो उनका जो स्थान है वो सभी देवी देवताओं, सभी भगवान, जो सभी ईश्वरों से ऊपर है। तो क्योंकि गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, और पहली बार अगर हमें भगवान का ज्ञान हुआ है ना, तो वो भी हमें गुरु ने ही करवाया। तो अब दूसरा दोहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। तो इस दोहे से कबीर जी का जो सार है, जो कबीर जी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस दौड़ में हम हैं, कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें मतलब हर चीज़ का हमें स्वाद लेना है, हमें हर चीज़ चाहिए जीवन में, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं भी है, हम तो भी उसकी होड़ में हैं। तो कबीर जी कहते हैं ईश्वर से कि ईश्वर हमें उतना ही दे जितनी ही हमें ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि हमें जो हमारी ज़रूरतें थी वो क्या थी। तो उन्हीं ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए यदि हम सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करें, और जो हमें मिलता है एक्स्ट्रा, उसको हम थोड़ा लोगों की भलाई में, या जो भी हमारे दर पर मांगने आता है, तो हम उसे वापस ऐसे ही ना भेजें, हम उसकी भी सहायता कर पाएँ। तो ईश्वर से सिर्फ इतना ही मांगिए जितना आपके लिए आवश्यक है। तो तीसरा दोहा इस प्रकार। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है कबीरा, मैं रो दूंगी तो है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज यदि हमारा स्थान किसी से ऊपर है, तो अगर हम उस बात का रौब रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका समय हमेशा वही हो सकता है कभी आपके साथ ऐसा हो। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में सोच के चले, किसी को नीचा न दिखाएं, और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहें। क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार कुम्हार माटी को घिसता है, उससे मटका बनाता है, उसी प्रकार जब कुम्हार नहीं रहता तो वो उसी मिट्टी में मिल जाता है।
इसी के साथ धन्यवाद।